हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन एक्सेल। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ मेंबर्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक कोई क्लब लेते हैं, उसका मेंबर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 मेंबर्स क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर उनकी एज मेंशन करनी है। तो एज मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगा लेता हूँ रैंड बिटवीन का। तो यहाँ पर देखिए अब क्लब मेंबर्स भी आ गए हैं और एज भी आ गई है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर बिन साइज़ ले लेना है। तो हमारा बिन साइज़ है वो 10 है। तो यहाँ पर अब हमने एज ब्रैकेट बनानी है। तो हमारी एज ब्रैकेट है वो 15 से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो इजिकल टू, आपने एज ब्रैकेट सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर आपने प्लस करके बिन साइज़ ऐड कर देना है और आपने F4 कर देना है और इसको लॉक कर दें, एंटर कर दें और यहाँ पर हम इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 85 है, तो हम यहाँ पर 95 के बाद 90, तो यहाँ हम 95 तक लेते हैं और यहाँ पर हम इसको मोर कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर एज ब्रैकेट लगाएंगे जो कि हमारी एज ब्रैकेट है 15 to 25 और फिर देन 26 to 35 एंड देन फिर 36 to 45। हम उसको अब एज ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है इजिकल टू आपने लगाना है, उसके बाद डबल कोट, उसके बाद अगेन इजिकल टू, आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है और उसके बाद फिर आपने अगेन डबल कोट लगाना है। उसके बाद आपने एम्परसेंट लगाना है और आपने एज ब्रैकेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर कर देना है। तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट फार्मूला लगा के आपने एज ब्रैकेट बनानी है, आपने इजिकल टू लगाना है और आपने सेलेक्ट करना है एज ब्रैकेट को और उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है और उसके अंदर आपने 1 ऐड कर देना है और उसके बाद आपने एम्परसेंट लगाना है एंड देन उसके बाद आपने डबल कोट लगाना है, डैश लगानी है, फिर आपने डबल कोट लगाना है और उसके बाद अगेन आपने एम्परसेंट लेके आपने नेक्स्ट वाला सेल सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारी एज ब्रैकेट का फार्मूला लग गया और यहाँ पर हम अब इसको फिल हैंडल के थ्रू ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा 85 है, 86 to 95 तक हमारी ये एज ब्रैकेट बन गई। डबल कोट, ग्रेटर दैन, डबल कोट, एम्परसेंट एंड प्लस 95 से अबव जो है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पर मोर में जितने भी 95 प्लस एज मेंबर होंगे उनकी हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स मालूम करेंगे फ्रीक्वेंसी फंक्शन के फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पर हम इजिकल टू लगाएंगे और लिखेंगे उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके बाद आपने यहाँ पर डाटा अरे देना है। तो आपने यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की को दबाएंगे तो आपका पूरा डाटा जो है वो अरे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर बिन अरे देना है। तो यहाँ पर ये आपका बिन अरे है और उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स मालूम हो गए कि बिलो 15 जो है वो 3 हैं और उसके बाद 16 to 25 9 मेंबर्स हैं, 26 to 35 17 मेंबर्स हैं। तो इस तरह जो है आपने नंबर ऑफ़ मेंबर्स निकाल लिए हैं। तो आपने सबसे पहले इसको अपने डाटे को सिलेक्ट करना है, आपने इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है ये हिस्टोग्राम चार्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम इसके बजाय हम यहाँ पर बार चार्ट बनाएंगे ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं और उसके बाद तो यहाँ पर आपने बार के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट डाटा सीरीज़ ओपन हो जाएगी। अगर आप इसकी गैप विड्थ को बिल्कुल नैरो कर देंगे तो यहाँ पर देखें ये हिस्टोग्राम चार्ट आपका बन गया है। तो अब हम इसको एक और मेथड से भी देखते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपने एडिंस में जाना है, यहाँ पर आपने गो करना है और यहाँ पर आपने एनालिसिस टूल पैक को इंस्टॉल करना है।
मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिंपली आपने यहाँ पर ओके करना है। तो उसके बाद आप डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाटा एनालिसिस पर क्लिक करने के बाद आपने हिस्टोग्राम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ से अब आपने इनपुट रेंज देनी है, यहाँ से आपने इनपुट रेंज अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। ओके फाइन। उसके बाद आपने यहाँ से बिन रेंज देनी है, तो बिन रेंज भी हम आपको यहाँ पर दे लेते हैं। हमारी जो बिन रेंज है वो ये है। देन आपने यहाँ पर आउटपुट रेंज देनी है। आउटपुट रेंज के लिए मैं यहाँ पर I5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपने चार्ट आउटपुट पर क्लिक कर देना और यहाँ से ओके कर देंगे आप। तो यहाँ पे देखें सिमिलर रिज़ल्ट हमें फाइंड हो गए जो कि हमने पहले इंसर्ट चार्ट के थ्रू, बार चार्ट के थ्रू अचीव किए थे। तो यहाँ पर भी देखें, आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट डाटा पॉइंट्स की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आप सिंपली इसको यहाँ से इसकी ब्रेड्थ को बिल्कुल नैरो कर देंगे तो यहाँ पे ये आपका हिस्टोग्राम चार्ट एज इट बन जाएगा जो हमने पहले बनाया था बार चार्ट के थ्रू। तो इस तरह आप जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन के को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।